हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 6वां दिन है आज कथा का और बहुत सुंदर ढंग से कथा आगे बढ़ रही है हमारी। बहुत आनंद आ रहा है आचार्यों के बारे में पढ़ने में। क्यों पढ़ रहे हैं आचार्यों के बारे में, क्यों रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे आचार्य हुए हैं रूप गोस्वामी, जो कि रूप मंजरी है, इनकी कृपा के बिना, अगर इनकी परमिशन नहीं होगी, अगर इनकी कृपा नहीं होगी, तो हम राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। इवन हम उनको पढ़ने का अधिकार भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम्म? अगर हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, इट मीन्स हमें वो अधिकार राधा रानी ने दिया है, वो अधिकार हमें रूप गोस्वामी ने दिया है। अगर वो अधिकार मिला है तभी हम उनको पढ़ पाएंगे। आपने एक बात देखी होगी, हमारे घर में बहुत सारे ग्रंथ पड़े होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं कि किसी भी हिंदू के घर में कोई ग्रंथ नहीं है या सनातनी है तो ग्रंथ नहीं है। ऐसा तो है ना, सबके घर में ग्रंथ है कि नहीं? बताओ, जो लोग क्लास लगा रहे हैं, ग्रंथ पढ़े हैं सबके घर में? कुछ ना कुछ तो ग्रंथ जी पढ़े, माता जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। बहुत पढ़े हैं। लेकिन क्या आप उन ग्रंथों को पढ़ पाते हो? नहीं। नहीं पढ़ पाते, है ना? क्यों? अब हम्म। देखो, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी। भगवत गीता का नाम है यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। तो हमारे जो हम्म। ग्रंथ हैं वो यथारूप में पड़े रहते हैं घर में। जैसे लेके आए वैसे ही ग्रंथ पढ़ा, और कईयों के तो हम कवर तक नहीं उतारते। हम्म, वो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना? और कईयों पे तो धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है। और कई ग्रंथ ऐसे हैं, अगर हमने पढ़ने हो तो घर में कहाँ रखे हैं हमें उन ग्रंथों का पता तक नहीं चलता। एक्चुअली ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, देखो मैंने आपको बताया रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। मंजरी का अर्थ हमने पढ़ा था ना, मंजरी मीन सेविका, दास। दास। किसकी दासी है? भगवान कृष्ण, राधा राधा कृष्ण रानी। की। राधा रानी की दासी है रूप मंजरी, राधा रानी की दासी। ठीक है। तो उनको तो भगवान के विषय में सारी लीलाएं राधा कृष्णा की पता है, क्योंकि वो तो सेवा करती है ना। जिन लीलाओं में सखियों को भी जाने का अधिकार नहीं है, उन लीलाओं में रूप मंजरी प्रवेश कर दे जाती है, उनका आस्वादन करती हैं। तो उनको तो माता जी, ये जो आप कह रहे हो रूप मंजरी जो है, ललिता की दासी। वो दोनों की नहीं है, मतलब खाली राधा रानी की है? देखो, पता ललिता है जी के अंडर। एक्चुअली जो रूप मंजरी, राधा रानी की प्रधान सखी ललिता सखी, ललिता हाँ। सखी के अध्यक्षता में रूप मंजरी काम करती हैं, और रूप मंजरी की अध्यक्षता में सब मंजरियां, सभी सेविकाएं काम करती हैं। ठीक है? तो उनको जैसे जैसे निर्देशन प्राप्त होगा वैसे वैसे वो काम करेंगे। ठीक है। अब जो सखी, देखो अभी ना फिर वो बहुत डीप चला जाएगा कंसेप्ट। सखियां भी बहुत तरह की होती हैं। जैसे कुछ नहीं माता जी, जो सखियां ये होती रूप हैं, मंजरी है, ये सिर्फ राधा रानी की सेवा करती है, मतलब नहीं, सेवा वो दोनों की करती हैं। वो कृष्णा की सेवा इसलिए करती है क्योंकि उनसे राधा रानी को सुख मिलता है। ठीक है। ठीक है जी, ठीक। ठीक तो है। सखियां भी बहुत हैं। जैसे कुछ सखियां हैं, वो राधा कृष्ण दोनों की सखियां हैं, लेकिन अगर साइड लेनी होगी राधा रानी की लेगी। कुछ सखियां सिर्फ राधा रानी की सखियां हैं, कुछ सिर्फ कृष्णा की सखियां हैं। कुछ सखियां दोनों की साइड लेती हैं, कुछ सखियां दोनों की साइड नहीं लेती। तो सखियां, वो फिर टॉपिक ना बहुत लंबा हो जाएगा, वो फिर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी, अब जब कथा होएगी ना तो बीच में आप मुझे ना इंटरप्ट मत करना। अब जो अगर प्रश्न हुआ वो लास्ट में पूछना, क्योंकि फिर जो दिमाग में चल रहा होता है ना वो सडनली कहीं चला जाता है कि क्या बताना था। अब लास्ट में इंटरप्ट करना कथा के, ठीक है? तो अभी जो रूप मंजरी है, ये प्रधाना मंजरी है। ठीक है। तो इनकी कृपा के बिना हम लोग इवन ग्रंथों तक को नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे घर में ग्रंथ पड़े हैं, उन पे धूल जम रही है, हम खोलते तक नहीं है। देखो, हमें ना अभी उतना अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें। आपने देखा होगा, कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको नींद आ जाती है।
बहुत बार देखा होगा। कुछ लोग कथा में बैठते हैं, कथा में जब कथा स्टार्ट होती है, कथा स्टार्ट होते ही उनको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वो अधिकार नहीं मिला भगवत गीता को सुनने का, समझने का। फिर धीरे 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 जब गीता भागवत की सेवा करते रहते हैं, फिर आनंद आने लगता है। फिर धीरे धीरे वही चीजें जो बार बार समझने से भी समझ नहीं आ रही थी, जब आचार्यों की, गुरु की, राधा रानी की कृपा हो जाती है, तो वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे जितने भी गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, और उनके गुरु हैं जितने भी हैं, वो सब रूप गोस्वामी की देख रेख में ही कृष्ण चेतना के आंदोलन को चला रहे हैं। ये रूप गोस्वामी जी का आंदोलन है। मतलब प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है कृष्ण चेतना के। लेकिन ओरिजिनली ये जो आंदोलन है कृष्ण चेतना का, ये रूप गोस्वामी का है। देखो, अभी रूप गोस्वामी जी हैं, ये सेवा का अधिकार दिलाते हैं। अगर किसी के अंदर कोई योग्यता नहीं भी है, सपोज, ठीक है, लेकिन उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रसन्न कर लिया, तो रूप गोस्वामी उनकी रिकमेंडेशन करते हैं श्रीमती राधा रानी को। तो उनको बताते हैं रूप मंजरी कि भाई ये एक नई मंजरी आई है, ये सेवा करना चाहती हैं और ये सेवा बहुत अच्छे से करती हैं, इनमें योग्यता है, आप कृपया इन्हें स्वीकार कर लें। ठीक है। देखो, रेफरेंस कैसे होता है, जैसे आपने किसी बड़े आदमी से मिलने जाना है, तो व्यक्ति आपको समय नहीं देगा। लेकिन अगर आप किसी का रेफरेंस लेके जाएंगे कि मैं उन उन बंदों के रेफरेंस से आया हूँ, उन्होंने आपको मुझे रेफर किया है, कृपया आप मुझे मिलने का समय दें, तो फिर आपको मिलने का समय मिल जाएगा, क्योंकि आप रेफरेंस से आए हैं, है ना। रिकमेंडेशन समझते हैं ना, सिफारिश, है ना, उन्होंने कर दिया, किसी ने रेकमेंड, फिर आपको बड़े आदमी से मिलने दिया जाएगा। इसी प्रकार जब रूप गोस्वामी राधा रानी के आगे किसी का नाम रिकमेंड कर देते हैं, तो राधा रानी उनको मना नहीं करती है। हम्म फिर भले ही उनमें उतनी योग्यता ना हो जितनी होनी चाहिए सेवा की, लेकिन क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत ही एक ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स से आया है, तो राधा रानी उनको स्वीकार कर लेती हैं। अब अगर हम अपने अंदर देखें, तो ना तो हम लोगों में इतनी समझ डेवलप हुई है कि हम ग्रंथों को समझ लें, अभी इतनी समझ नहीं है। इतनी भी योग्यता नहीं है कि हम जब जब करते हुए बैठ रहे हैं तो हम पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि मेरी हजारों हजार जीवें हो जिनमें कृष्ण नाम आए, मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो जहां से मैं कृष्ण नाम का अमृत पीऊं, लेकिन वो अनुभूति हमें नहीं होती है। हमारे लिए माला मतलब कब 16 माला होंगी, कब मैं माला रखूंगा, और उस माला को हमने दोबारा से देखना नहीं, कम से कम उस दिन के लिए तो बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि काम हो गया है हमारा। ठीक है। तो हमारे लिए माला भी काम निपटाने के समान हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस अवस्था में उसी अवस्था में जाप करो। धीरे 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 जाप करते 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 मन शुद्ध हो जाएगा, और आपको रस भी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन अगर रूप मंजरी की शरण ले ले, रूप गोस्वामी की शरण ले ले, इनसे बारंबार दैन्य भाव में प्रार्थना करें कि हमारी योग्यता नहीं है भगवान, हमारा इतना अधिकार भी नहीं है, हमें कुछ आता भी नहीं है, हम किसी लायक भी नहीं है, लेकिन हमें एक बात का पता है कि आप तो दयालु हैं। अगर आप कृपा कर देंगे, आप चैतन्य महाप्रभु ने आपको अपना दूत बना के भेजा है वृंदावन में कि मेरे नाम का प्रचार करो, भक्तों को आचार से सिखाओ, वृंदावन में लुप्त हो चुकी लीला स्थलियों को आप ढूंढ निकालिए। आप चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये सारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है हम आपके बारे में पढ़ सके, जान सके, आपके ग्रंथों को समझ सके, लेकिन अगर आप हमें
थोड़ा सा भी अपनी कृपा प्रदान करेंगे तो इस ज्ञान के अथाह सागर में हो सकता है हम एक अपनी इस बूंद को चख लें। कृपया आप हमें अपनी कृपा प्रदान करें। हम आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि हम में इतनी योग्यता नहीं है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु राधा रानी राधा कृष्णा की शरण ग्रहण कर सके, डायरेक्टली उनके पास जा सके। तो हम आपके पास आए हैं। इवन हमारे अंदर आपके पास आने की भी योग्यता नहीं है, लेकिन कृपया हमारे भाव को देखते हुए हमें स्वीकार कर लें। अगर ऐसे आप डेली प्रार्थना करते हैं तो पक्की बात है कि रूप गोस्वामी आपको शरण देंगे, आपका नाम रेकमेंड होगा, पक्का होगा। और फिर राधा रानी भी स्वीकार करेंगी, और जिनको राधा रानी ने स्वीकार कर लिया उनको भगवान कृष्ण ने तो स्वीकार करना ही करना है। देखिए मेरे पास ना चैतन्य चरितामृत पड़ी है, तो मुझे परमिशन भी मिल गई है मेरे शिक्षा गुरु से कि आप पढ़ सकती हो, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे पहले हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। तो परमिशन भी मिल गई क्योंकि श्रीमद भागवतम भगवत गीता कर ली, भागवतम कर ली, चैतन्य चरितामृत भी घर पे है। अब यकीन करो बहुत दिनों से चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, पढ़ना शुरू किया, प्रस्तावना भी पढ़ ली है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, बढ़ ही नहीं पा रहा, वहीं पे रुका हुआ है। बहुत कोशिश करते हैं, मन में बहुत तीव्र इच्छा है कि पढ़े, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। तो अब रूप गोस्वामी की शरण ग्रहण की है, इनकी कृपा होगी तो शायद पढ़ पाएंगे। ऐसे ही हमारी मॉर्निंग क्लासेस नहीं लग रही थी, तो इनकी शरण ग्रहण की है, इन्होंने आज्ञा दी, इन्होंने परमिशन दी, तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम रूप गोस्वामी की शरण ग्रहण करते हैं, इसलिए आचार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर हमने किसी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है, ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल के जो आगे बैठे हैं, असिस्टेंट बैठे हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनकी परमिशन नहीं ली तो प्रिंसिपल के कैबिन में एंटर नहीं हो सकते हैं हम लोग, है ना। तो उनकी परमिशन के लिए पहले जानना तो पड़ेगा ना कि उनके असिस्टेंट कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ उनसे मिल सकते हैं। अगर पता ही नहीं है, फिर सीधा जाने की कोशिश करेंगे, गार्ड बोलेगा नहीं नहीं आपको परमिशन नहीं है, फिर गेट पे खड़े हो जाएंगे, प्रिंसिपल के गार्ड बोलेगा नहीं नहीं परमिशन नहीं है, जाइए। फिर हम पूछेंगे कैसे परमिशन मिलेगी, हमें मिलना है प्रिंसिपल से, तो बोलेंगे वो बैठे हैं ना असिस्टेंट उनकी, उनके पास जाओ, उनसे अपॉइंटमेंट लो, फिर इधर आओ। तो हम रास्ता अपना रहे हैं सही वाला, ठीक है। तो इसलिए हम रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक की कथा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक और बात देखिए, हमारे शास्त्रों में 4 चीजें बताई गई हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 लाइफ के स्तंभ हैं, पिलर हैं, इनके इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी घूमती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या, जो भी हम धर्म करते हैं, है ना, जैसे हम लोग नाम जप कर रहे हैं, हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, धर्म है हमारा। अर्थ मतलब आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, धन कमाना, ये सब अर्थ में आएगा। धर्म अर्थ काम, काम मतलब कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, जो भी अभिलाषाएं हैं आपकी, घर गाड़ी बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए जो भी मन में चलता है। फिर मोक्ष, मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होकर भगवान के पास जाना। ये 4 चीजें हैं। इनमें से जो 2 चीजें हैं, अर्थ और काम, धन आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, वो आपकी किस्मत में पहले से लिख दिया गया है, उसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। अगर कोई इंसान बोले कि मैं 8 घंटे नौकरी करता हूं, आज से मैं 12 घंटे करूंगा, मेरे पास अधिक धन आएगा, तो ये आपके मन में एक भ्रम है, एक संशय है। कैसे? अगर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, अगर मुझे पैसे निकलवाने हैं तो मैं 10,000 रुपए ही निकलवा पाऊंगी ना। अगर मैं बोलूं कि रोज मैं 1,000 का चेक भर के बैंक से साइन करवा, मतलब बैंक से निकलवा रही हूँ, या 1,000 एटीएम से निकाल रही हूँ, तो आज जाके मैं 2 चेक भर के या एक चेक पे 2,000 रुपया लेके निकलवा लेती हूँ। इसका मतलब क्या है, 2,000 तो निकल गया, लेकिन आपका बैलेंस 10 से कम होके 8 रह गया।
10 तो 10 ही रहेगा ना, चाहे 1 दिन में निकाल लो, 4 दिन में निकालो, 5 दिनों में निकालो। तो जो आपके किस्मत में धन आना है, जितनी इच्छाओं की पूर्ति होनी है, वो तो पहले से लिख दिया गया है। उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करके आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कैसे समझेंगे? जैसे अगर आपकी किस्मत में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया लिखना मिला है कि इस भक्त को 100 रुपया मिलेगा, इसकी किस्मत में इतना लिख दिया गया है। तो अगर कोई कस्टमर आपके पास ऐसा आएगा कि आपको मुनाफा इतना हो जाएगा, आपको एक कस्टमर 100 रुपए का प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अधिक प्रयास करेंगे, उससे होगा क्या? आपके पास 10 कस्टमर आएंगे और 10-10 रुपए का प्रॉफिट देके जाएंगे, लेकिन राशि 100 ही रहेगी। अधिक प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम अपने जीवन में करते क्या है? जो पहले से लिख दिया गया है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, उससे अधिक पाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं मिलता है। लेकिन ये तो समझ आया ना, अर्थ और काम। लेकिन जो धर्म और मोक्ष है, वो आपकी किस्मत में लिखा नहीं गया, वो आपको कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके प्रयास से ना घटेगी ना बढ़ेगी, वैसे ही रहेगी। दूसरी ऐसी है जो आपके प्रयास से बढ़ सकती है। तो आप किसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे, पहली चीज के ऊपर या दूसरी चीज के ऊपर? तो ये दूसरी चीज। लेकिन हम करते नहीं है, हम करते नहीं है। और हम पहली चीज के ऊपर इतना फोकस कर देते हैं, अर्थ कमाने में, धन कमाने, इनमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि दूसरी के लिए समय ही नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है। अब मैंने आई वॉज डूइंग बैंकिंग जॉब, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस, सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, उसमें से भी इंटरनेशनल ट्रेड को देखना मतलब सोने पे सुहागा कि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग को देख रहे हो। उससे भी अच्छी बात, आपके अंदर ऐसा लीडरशिप प्रोफाइल है, आपके अंदर कितने सारे लोग काम करते हैं और आपको सब तरह की फैसिलिटीज दी गई है, ठीक है। अब जब उस जॉब को किया तो धन आया, जॉब छोड़ दी तब भी धन आ रहा है, क्योंकि वो किस्मत में लिख दिया गया है। जॉब कर रहे थे तब भी पैसा आ रहा था, नहीं कर रही हूँ अब भी पैसा आ रहा है, वो तो किस्मत में लिखा हुआ है ना। लेकिन ये समझ कहाँ से डेवलप हुई? ये समझ डेवलप हुई गीता पढ़ के, कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो 18 साल जिंदगी के झोंक दिए मैंने नौकरी में, और कुछ बन नहीं रहा। लेकिन उसको छोड़ के भक्ति में आए, सब कुछ बन भी गया और कर भी कुछ नहीं रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप नौकरियां छोड़ के बैठ जाओ घरों में, ऐसा नहीं है। अरे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अननेसेसरी प्रयास मत करो। इतना प्रयास मत करो कि भक्ति के लिए समय ही ना बचे। उतना प्रयास करो जितने से शरीर चल जाए। तो अब हम लोगों ने भक्ति के ऊपर, चलो हमें समझ आया, अर्थ और काम तो प्री डिसाइडेड है, भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर भक्ति करेंगे। अब भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए शरणागत होके भक्ति करना चाहिए। जैसे हम लोग रूप गोस्वामी आचार्यों के, गुरु के शरण ली है, फिर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, है ना। तो ज्ञान है, हाँ जी, ज्ञान है नहीं और हम लोगों ने कुछ भी फॉलो करना शुरू कर दिया तो हम गलत मार्ग पर भी चल सकते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा? ये ज्ञान दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? शास्त्रों में ये ज्ञान दिया हुआ है। तो उन शास्त्रों को हम लोग पढ़ते नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोशिश भी नहीं करते हैं। आपको पता है ये ग्रंथ कब लिखे गए? रूप गोस्वामी, बताइए, रूप गोस्वामी ये जन्म तिथि, जन्म का साल लिखा आ रहा है ना ऊपर। हालांकि भेद है जन्म के साल के बारे में, अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग जगह पे रूप गोस्वामी का जन्म आपको 4-5 साल ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1489 के आसपास का जन्म है। तो मतलब आज से 500 साल पहले ये ग्रंथ लिखे गए। आपको पता है जब प्रभुपाद जी ने किसी पुस्तक को छपवाना होता था, तो कितनी, कभी आप प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़िए, आप उनकी जीवनी की एक छोटी पुस्तक भी आती है उसको पढ़िए। एक एक मैगजीन को छपवाने के लिए एक एक
पैदल चल के जाना, डोनेटर ढूँढने की जो डोनेट कर सके, कोई डोनेशन देने वाला, फिर उस धन से अपनी ज़रूरतों को कुछ ज़रूरतें ही ख़त्म कर देनी अपनी, और वहाँ पे जाके प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास बैठे रहना, लिखना कैसे ग्रंथ 2-2 घंटे की नींद लेके। आप सोचो, हम कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, उठा नहीं जाता जल्दी, घुटने थक गए हैं, हमारी कमर में दर्द होता है। जिस व्यक्ति ने हार्ट अटैक्स को झेला, जिस उम्र में इंसान यात्रा नहीं कर सकता, उस उम्र में अब्रॉड में जा रहे हैं, यमदूत के थ्रू जा रहे हैं, 22-22 घंटे जाग के ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, और हम इतने ऐसे बद्धजीव ऐसे हैं, उन ग्रंथों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलो, प्रभुपाद जी ने तो जब जो किया, रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथों की रचना की 500 साल पहले, आपको पता है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कागज़ नहीं होते थे, पेन नहीं होते थे। ग्रंथों की रचना कैसे हुई? पत्तों पर लिख-लिख के ग्रंथों की रचना हुई। और आपको पता है, हम एक पुस्तक नहीं सँभाल पाते हैं, बाइंड की हुई पुस्तक, उन पत्तों को सँभालना कितना मुश्किल रहा होगा। और इतने ग्रंथों की रचना हुई, इतने ग्रंथों की हम उँगलियों पे काउंट नहीं कर सकते, जितने ग्रंथों की रचना हमारे षड गोस्वामियों ने की है, आचार्यों ने की है। और आपको पता है, इनमें से कितने ही ग्रंथ ऐसे हैं जो पब्लिश नहीं हो पाए। वो पब्लिश ही नहीं हो पाए। वो कहाँ हैं, उसके विषय में किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ़ कुछ ग्रंथ हैं जो पब्लिश हो पाए, और जिन लोगों ने पीएचडी की है, जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि ये रूप गोस्वामी जी की कृति है, ये मद्रास में उस लाइब्रेरी में इतनी अलमारी के इतने नंबर में ये पड़ी है, एक-एक प्रति उपलब्ध है, सिर्फ़ एक-एक, उससे ज़्यादा पब्लिकेशंस ही नहीं हैं। ज्ञान का भंडार है, छपाई तक नहीं हुई है, और जितनी छपी हैं पुस्तकें जो हमारे घरों में हैं, हम इतने अभागे हैं, हम उन पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते। रूप मंजरी को जिनको ला राधा कृष्णा की लीलाओं के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे, उनको क्या ज़रूरत थी इन लीलाओं को लिखने की? अगर एक आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाइव देख रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, क्या कभी कॉपी पेन लेके उस मैच को लिखा है आपने? कभी नहीं लिखा होगा। जब आप सीरियल देखते हैं, फ़िल्म देखते हैं, आपको आनंद आता है, क्या उस फ़िल्म को घर में आके देख लिखते हैं? नहीं लिखते। रूप गोस्वामी जी ने इन ग्रंथों को क्यों लिखा? रूप गोस्वामी जी ने इन ग्रंथों को लिखा हम लोगों के लिए, हम बद्ध जीवों के लिए, कि इनको तो भई कलयुगी लोगों को कुछ पता नहीं है ना, क्या राधा कृष्णा, कैसा उनका प्रेम, कैसी लीलाएँ। उन्होंने हमारे लिए, देखो, अगर उन्होंने ग्रंथ लिखने हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उनको अपनी माला छोड़नी पड़ेगी, तभी ग्रंथ लिखेंगे। ऐसे तो है नहीं कि एक हाथ से ग्रंथ लिख रहे हैं, दूसरे हाथ से माला कर रहे हैं। जब उनको जो लीला की स्फूर्ति हो रही है, जो लीला दिखाई दे रही है, राधा कृष्ण का जो वो चिंतन कर रहे हैं, उसको छोड़कर तो ग्रंथ लिखना पड़ेगा ना, लेखनी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपना भजन छोड़ के, अपना कृष्ण प्रेम का चिंतन छोड़ के, राधा रानी का चिंतन छोड़कर, उन्होंने इन ग्रंथों के समय निकाल के रचना करी, जाग के, 22.5 घंटे जाग के उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, और हमें पता तक नहीं है रूप गोस्वामी कौन है। हमारे लिए लाइनें, श्री रूप श्री रूप सनातन, मतलब कुछ भी, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर फटाफट से, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हमें लाइनों का अर्थ तक नहीं पता। अरे, जब अर्थ ही नहीं पता, फिर कैसे जुड़ेंगे? एक कथा सुनाई थी आपको। एक बार तोते होते हैं, वो जाल में फँस जाते हैं, शिकारी के। तो एक बाबा जी जा रहे होते हैं, तोते कहते हैं, महाराज कृपा कीजिए, हम जाल में फँस जाते हैं, कोई युक्ति बताइए, हम जाल में ना फँसे। तो जो बाबा जी होते हैं, वो कहते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल लालच मत करना, जाल में मत फँसना। तो कहते हैं, बस ये गाना आप नहीं फँसोगे। अब सब तोतों ने रट्टा लगा लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच नहीं करना, जाल में मत फँसना, गा रहे हैं, रट्टा लगा लिया है। शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, तोतों ने दाना खाया तो फँस गए। अब जा रहे हैं, वो बहेलिया लेके जा रहा है,
तो महात्मा जी दिख गए उनको, तो पीछे पड़ गए उनके, "अरे! आपने बोला था ये प्रेयर करो, नहीं शिकारी के जाल में फँसोगे।" तो महात्मा कहते हैं, "रट्टा लगाने के लिए नहीं किया था, चिंतन करना था इसका कि उनकी बात का अर्थ क्या है, कि शिकारी आएगा, वो जाल बिछाएगा, वो आपको लालच देने के लिए दाना डालेगा। लालच मत करना जब जाल में दाना खाने के लिए, जाल को देखना, उड़ के भाग जाना किसी और जगह पे, फँसना मत।" है ना? तो अभी जब अर्थ पता नहीं तो जाल में फँस गए। इसी प्रकार अगर हम रोबोटिक वे में कोई चीज़ गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी, उसका अर्थ नहीं पता तो भाव में उतरेंगे कैसे? है ना? तो अर्थ पता होने के लिए अर्थ समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा-सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम जीवन में सब चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं। कोई ऐसा दिन आया जिस दिन बोला हस्बैंड को आज तुम्हें ब्रेकफ़ास्ट नहीं देंगे, आज तुम्हारा लंच नहीं पैक करेंगे, या खुद को बोला हो आज बहुत बिज़ी हैं, आज लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर नहीं करेंगे, या कभी ऐसा बोला है मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं साँस नहीं लूँगी, साँस रोक लेते हैं। सारे काम हो रहे हैं ना जीवन के, या कभी कहा हो खुद से कि आज ब्रश नहीं करेंगे, समय नहीं है, चलिए ऐसे ही काम पे लग जाते हैं और भोजन ग्रहण कर लिया। अगर आपके जीवन का हिस्सा है ब्रश करना, उसके बिना अगर आपको ग्रास अंदर लेना मुश्किल लग रहा है, तो ग्रंथों को पढ़ना जीवन का हिस्सा होना चाहिए। भले ही इसके लिए एक टाइम का भोजन छोड़ना पड़े, वहाँ से 15 मिनट बचाने पड़े, छोड़ दीजिए। भले ही इसके लिए अगर आपको नींद का थोड़ा-सा त्याग करना पड़ता है, 6 से आपकी नींद 5 घंटे 45 मिनट बैठती है, तो छोड़ दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको कृपा मिलेगी, आपकी 5 घंटे 45 मिनट में नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़, प्लीज़ उनके लिखे हुए रचनाओं को सम्मान दीजिए, उनको पढ़िए, सुनिए। हाँ, तो रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा, मैं इतनी चर्चा आज इसलिए की, क्योंकि ना ये कथा सुनना काम नहीं होना चाहिए। ये भजन करना कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि माला करनी एक बर्डन है 2 घंटे का, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये श्लोका याद करने बर्डन नहीं होना चाहिए। इसमें डूबना है तो आनंद का सागर है। ऐसा नहीं कि डंडा रख दिया किसी ने सिर के ऊपर कि अभी 16 माला तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं। थोड़ा-सा करते तो हैं ही है ना, समय तो वही निकालना है। बिना मन से करोगे तब भी समय वही लगेगा, मन से करोगे तब भी वो समय लगेगा, है ना? तो थोड़ा-सा मन के साथ चीज़ों को करना है। तो अब तक की कथा में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रूप गोस्वामी के विषय में, रूप गोस्वामी कौन थे और वो कैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। फिर हम लोगों ने षड गोस्वामीज़ के बारे में चर्चा करी, 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। फिर हमने चर्चा करी कि जब हम मंगलाचरण गाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं को प्रणाम करते हैं। जो हमारे 6 गोस्वामी हैं और रूप गोस्वामी की शरण ग्रहण करते हैं। फिर हम उन्होंने पढ़ा कि रूप गोस्वामी जो है वो रूप मंजरी है। मंजरी और सखी में अंतर क्या है? सखियाँ जो राधा रानी कृष्णा की सखियाँ हैं, मंजरी मतलब सेविकाएँ, उनका स्थान ऊँचा है क्योंकि वो राधा कृष्णा की उन लीलाओं में प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ सखियों को भी एंटर करने का अधिकार नहीं है, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि राधा कृष्णा का प्रेम रूप मंजरी के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते रूप मंजरी के बिना। फिर हमने पढ़ा कि 3 भाई थे ये, और मतलब भाई तो काफ़ी थे लेकिन 3 भाई थे जो प्रमुखतः भक्ति में आए। कैसे आए? पहले नवाब की नौकरी करते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए, और फिर हम लोगों ने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु से दोनों ने शिक्षा प्राप्त की, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने। फिर उनकी आज्ञा से ये वृंदावन में आए और वहाँ पे उन्होंने ग्रंथों की रचना करी, मंदिरों का निर्माण किया। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उनके लिखे हुए ग्रंथों के बारे में चर्चा करी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि महाप्रभु खुद इनकी जो लेखनी था उसकी प्रशंसा खुद करते थे, जो रूप गोस्वामी लिखते थे। और इसके बाद हम लोगों ने रूप गोस्वामी जी की कुछ मधुर मधुर लीलाओं के, जो उनका राधा कृष्णा के साथ प्रेम का आदान-प्रदान हुआ था, उसके दर्शन किए। इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा कि कैसे वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, उससे भक्ति में पतन होता है। इसके बाद नेक्स्ट कथा जो है, वो है रूप गोस्वामी जी के लिए कैसे राधा रानी आई, उनके लिए खीर बनाई। लेकिन अब समय हो गया है, 1 मिनट ही बचा है। आज रूप गोस्वामी के
कथा के तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि आज की कथा के बाद आप अपने जीवन में से कुछ समय निकाल के रूप गोस्वामी के ग्रंथों को हमारे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ग्रंथों को ज़रूर पढ़ेंगे। तो कैन आई एक्सपेक्ट कि आप कुछ समय निकालेंगे? माता जी बिल्कुल, है ना? हम तो तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैंने भगवत गीता तो बहुत बार पढ़ ली है, अब मुझे भागवतम पढ़नी चाहिए। हाँ जी, अब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अंडर गाइडेंस पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़ सकते हैं आप। स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु जी। आप फर्स्ट कैंटो ले लो, सारा कैंटो तो थोड़ा महंगा है। माता जी आपने स्टार्ट तो करा ही दिया, भगवतम का तो करा ही रहे थे आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भागवत माता जी। स्टार्ट कर लो।